का कैंडिडेट आया और उसने 3 बार डीएम साहब ने पूछा, आप लोगों ने पूछा, अपनी मर्जी से कैंडिडेट अपना पर्चा वापस लेके गए। भी मेरा मानना है, मैं 12 चुनाव लड़ चुका, दबाव से कभी कोई पर्चा वापस नहीं। 30 सीटों में अगर 2-4 सीटें निर्विरोध निकल गई तो क्या चुनाव नहीं हो रहा? हम जो हैं स्थानीय निकाय में, हम प्रतिनिधियों के प्रतिनिधि हैं। हम प्रतिनिधियों की जो समस्याएं हैं उन्हें उठाने के लिए वहां जाते हैं। सर, प्रमाण पत्र मिल गया जी। क्या परिणाम रहा? परिणाम तो आपको मालूम है, निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, उसी का प्रमाण पत्र मिला। अखिलेश यादव जी का एक आरोप लग रहा है कि भाजपा वालों ने दबाव बनाया, वापस कराए गए नामांकन पत्र सपा कैंडिडेटों को। मैं तो नहीं पढ़ा, ना हमें जानकारी कहाँ कहाँ कराई गई है। यहाँ तो आप मौजूद थे जब यहाँ का वापस हुआ है, हम तो नहीं थे। हम तो इस कैंपस में भी नहीं थे, हम तो क्षेत्र में थे, अपना काम कर रहे थे चुनाव। यहाँ का कैंडिडेट आया और उसने 3 बार डीएम साहब ने पूछा, आप लोगों ने पूछा, अपनी मर्जी से कैंडिडेट अपना पर्चा वापस लेके गए। तो कोई उनके साथ नहीं आया, कोई साथ गया नहीं, तो किसने दबाव दे दिया? स्वेच्छा से लिया उन्होंने। दबाव से कभी कोई पर्चा वापस नहीं करता। ये भी मेरा मानना है, मैं 12 चुनाव लड़ चुका, दबाव से कभी कोई पर्चा वापस नहीं करता। क्या लोकतंत्र में चुनाव होना चाहिए? क्या इसी तरीके से नामांकन पत्र वापस जैसे? नहीं, चुनाव तो हो रहा है सारे प्रदेश में। अगर 3 सीटें निर्विरोध हो गई तो क्या चुनाव नहीं हो रहा? 36 सीटें हैं, 36 सीटों में अगर 2-4 सीटें निर्विरोध निकल गई तो क्या चुनाव नहीं हो रहा? एक तो आप स्थानीय निकाय में पहले भी एमएलसी रहे हैं, क्या चुनौतियां हैं स्थानीय निकाय की? कितना विकास की जरूरत है? देखिए, हम जो हैं स्थानीय निकाय में, हम प्रतिनिधियों के प्रतिनिधि हैं। हम प्रतिनिधियों की जो समस्याएं हैं उन्हें उठाने के लिए वहां जाते हैं। प्रधान को काम करने में क्या दिक्कत है, बीडीसी को क्या होना चाहिए, जिला पंचायत में क्या होना चाहिए, क्या दिक्कतें आ रही हैं मजदूरों के, और उसके क्या समन्वय हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। हम प्रतिनिधियों की समस्याओं को उठाने के लिए वहाँ जाते हैं। तो जो जिले की, क्षेत्र की, जो स्टेट लेवल की चीज़ें होती हैं वो हम उठाते हैं, उनमें सुधार करने की कोशिश सरकारें करती हैं। जैसे नगर पालिका, जिला पंचायत या विकास प्राधिकरण, यही विकास करते हैं जिले में जी, और प्रदेश में भी सभी। तो वो सब निरंतर विकास करेंगे, विकास की गति तेज की जाए।